साथियों, दिन प्रतिदिन कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ता जा रहा है और ये दिन प्रतिदिन अपने चंगुल में नौजवानों से लेकर बड़ों तक को जकड़ रहा है। साथियों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कोलेस्ट्रॉल के बारे में और जानेंगे हम सभी कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, क्यों बढ़ जाता है और इसे नॉर्मल कैसे किया जा सकता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुपम सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने हेल्थ चैनल पर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। साथियों, कोलेस्ट्रॉल भी फैट का ही एक ग्रुप है, बस इसकी जो बनावट है वो तेल से बिल्कुल अलग होती है। ये एक गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे ब्लड में लगातार घूमता रहता है। ये पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों में ही पाया जाता है, जैसे कि दूध, मक्खन, अंडा, कलेजी, बटर और फिर क्रीम। इन सभी में ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और साथियों, एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आप सभी को बता दूं वो ये है कि बहुत सारे लोग और बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल की बात करती हैं। तो आप सभी आज इस बात को जान लीजिए कि किसी भी वनस्पति के तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। सही सुना आपने साथियों, ग्रेन्स से जो भी तेल मिल रहा है वो चाहे मूंगफली हो चाहे सरसों हो, इस प्रकार के किसी भी तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। हम सभी बहुत बड़े भ्रम में रह रहे हैं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। कितने महंगे महंगे तेल कोलेस्ट्रॉल फ्री के नाम पे लेकर आते हैं। कंपनियों के द्वारा हम लोग बेवकूफ़ बनाए जाते हैं और बहुत ही आसानी से बने भी रहते हैं। लेकिन आज के बाद आप ये जान लीजिए, कोलेस्ट्रॉल किसी भी प्लांट ऑयल में नहीं पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थों में ही पाया जाता है। तो आज से आप सभी अपने तेल को बदल सकते हैं। ये हो गई बात कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और ये पाया किस में जाता है। अब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है। साथियों, जब भी आप कोलेस्ट्रॉल युक्त भोज्य पदार्थ ज़्यादा मात्रा में खाएंगे और फिर उसका डाइजेशन भी ठीक तरीके से नहीं होगा तो इसकी मात्रा हमारे ब्लड में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसके अलावा कई सारी दवाइयाँ भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण हो सकती हैं। साथ साथ अगर आप स्ट्रेस और एंजाइटी में रह रहे हैं तो भी आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है साथियों, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा फैट का पाचन ठीक से नहीं कर पाना। जब आप फैट खाते हैं, कोई भी चीज, वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो अंडा हो, घी, बटर, क्रीम, कुछ भी हो सकता है। इन सभी को अगर आप खाते हैं और ज़्यादा मात्रा में खाते हैं खाने के बाद और इसका डाइजेशन भी ठीक से नहीं हुआ तो ये इकट्ठा होता रहता है हमारे ब्लड में। इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये जानें कि कोलेस्ट्रॉल किन चीज़ों में पाया जाता है, उसके बाद आप उसको खाएं। तो जितना आपने उसको खाया है उतना आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ये खाने के बाद आपके ब्लड में बढ़ ही जाएगा। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल दो तरीके का होता है साथियों। एक होता है जिसे आप सभी गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, दूसरा है जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, दूसरा जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है उसे ही बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और जब यही लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर बढ़ता है तभी हृदय से संबंधित बीमारियों का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ये इतना खतरनाक है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी परेशानियों को ये जन्म देता है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल का होना हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है। अब साथियों, अगर ये हमारा दुश्मन है तो साथियों हमारा ये दोस्त भी है। कहते हैं ना, किसी चीज़ की ज़्यादती जब होती है तभी वो दुश्मन बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी जब तक हमारे शरीर में बैलेंस रहता है तब तक ये हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। जैसे ही इसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ती है वैसे ही हमसे ये दुश्मनी कर बैठता है। साथियों, कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक भी है। कोलेस्ट्रॉल कई सारे हार्मोन्स बनने के लिए ज़रूरी होता है। ये बाइल जूस बनने के लिए भी ज़रूरी होता है और बाइल जूस हमारे शरीर के लिए इतना आवश्यक है कि बिना बाइल जूस के हमारा भोजन ही नहीं पचेगा। तो बिना कोलेस्ट्रॉल के बाइल नहीं बनेगा और बाइल नहीं बनेगा तो भोजन नहीं पचेगा, भोजन नहीं पचेगा तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। तो है ना, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही अहम रोल हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे शरीर के लिए। बस ज़रूरी बात यह है कि ये हमारे शरीर के अंदर बढ़ने ना पाए। आप जितनी मात्रा में एनिमल्स फूड को खाएं उतनी ही मात्रा में आप वर्जिश भी ज़रूर करें।
ज़रूरत है आपको कोलेस्ट्रॉल खाने की और खाकर उसे पचाने की। इतना सा ध्यान आपको रखना है कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो चलिए साथियों, अब जानते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ ही गया है तो अब आप क्या कर सकते हैं। साथियों, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड का, हमारे शरीर का एक कचरा है जिसे बाहर कर देना है। तो साथियों, इसका बैलेंस बनाने के लिए एक आयुर्वेदिक औषधि जिसे अर्जुन की छाल कहते हैं, आप सभी जानते भी होंगे। तो अर्जुन की छाल का चूर्ण बनाइए और उसको दूध के साथ मिलाकर पी लीजिए। 4 से 5 ग्राम चूर्ण अगर आप प्रतिदिन पीते रहेंगे तो इससे आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और आपकी कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट भी कलर थेरेपी के तहत बताया था, आप उसे भी विजिट करके देख सकते हैं। इसके साथ अगर आप उस पॉइंट को भी लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। साथियों, इसके अलावा अर्जुन की छाल का जो चूर्ण है उसका आप काढ़ा बना लें या चाय बना लें। आप 2 कप पानी में 4 से 5 ग्राम चूर्ण डाल दीजिए, उबाल लीजिए, 1 कप बचे तो आप उसे पी लीजिए। इस तरीके से भी आप अर्जुन की छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, दालचीनी और लहसुन भी कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। लहसुन किस तरह आप खा सकते हैं? साथियों, लहसुन को कूट के और उसे देसी घी में हल्का हल्का भून ले और इसे अपने खाने के साथ शामिल कर ले। ये भी बहुत मदद करेगा आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में। साथ साथ अगर आप लेमन टी पी रहे हैं तो आप उसमें दालचीनी को भी इंक्लूड कर लीजिए। ये भी आपके शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं साथियों। इसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है साथियों वो है अपने आहार विहार को संतुलित रखना। आहार से मतलब है जो सुबह से लेकर शाम तक आप खाते हैं, विहार से मतलब है जो सुबह से लेकर आप शाम तक करते हैं। तो आहार विहार दोनों का संतुलित और संयमित होना बहुत ही ज़रूरी है। जो जिस टाइम पे आपको करना चाहिए आप उसे उसी टाइम पर ही करिए। साथ साथ में आप फिजिकली एक्टिव भी रहिए। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपके फैट का डाइजेशन नहीं होगा और कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में हर हाल में बढ़ जाएगा। तो फैट का पाचन आपके शरीर में बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आप योग को अपनाइए, आसन और प्राणायाम को अपनाइए और खुद को बैड कोलेस्ट्रॉल से फ्री बना लीजिए। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने दिल का भी ख्याल रखिएगा, उसे बैड कोलेस्ट्रॉल से बचा कर रखिएगा इन छोटे छोटे उपायों के द्वारा। और मैं आती हूँ एक नई वीडियो के साथ दालचीनी वाली चाय पीकर। तब तक के लिए नमस्कार।